नमस्कार, मैं हूं अमिता और आप देख रहे हैं न्यूज 22 को। खबर की शुरुआत में सबसे पहले बात आज आपको बता दें कि दिल्ली में आज जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक हुई और इसमें संजय झा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। जी हां, दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने संजय झा के नाम का ऐलान किया है। बैठक में 3 मांगों को किया गया है पास। आपको बता दें कि दिल्ली में जेडीयू ने लोकसभा चुनाव की समीक्षा और अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई है, लेकिन उसमें ऐसे प्रस्ताव पारित किए गए हैं जो केंद्र सरकार के लिए गले की हड्डी बन सकते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कहा गया है कि बिहार में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% करने का सरकार को फैसला पूरी तरह से सही है। ऐसे में आपको बता दें कि लेकिन कोर्ट ने उस फैसले को निरस्त कर दिया है। ऐसे में जेडीयू की तरफ से केंद्र सरकार से मांग की गई है कि वो उस बिहार में 65% आरक्षण के फैसले को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करे ताकि कोर्ट में उन्हें दखलंदाजी नहीं कर सके। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी आज दिल्ली से गया लौटे, जहां सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। वहीं तेजस्वी की तरफ से बिहार में कई जगह पर पुल गिरने के सवाल पर कहा कि ये कहीं ना कहीं इसमें कोई साजिश है और सरकार को बदनाम करने की कोशिश भी है, लेकिन हमारी सरकार अपने तरफ से जो पुल गिरे हैं उसके ठेकेदार और इंजीनियर पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है और आगे ऐसा ना हो इसके लिए भी सरकार सचेत है। देखिए, ये बात तो सही है, चिंता का विषय है कि पुल गिर रहे हैं। काहे पुल गिरे हैं तो ऐसा तो लगता है कि साहब उसमें खराब मटेरियल लगा होगा, लेकिन आज से 15 दिन पहले या 1 महीना पहले पुल क्यों नहीं गिर रहा था या अभी क्यों गिर रहा है? इसमें कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि कोई साजिश तो नहीं है कि जानबूझकर के लोग सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की बात करते हैं। अब 2 महीना पहले ऐसा पुल गिरने का लगातार आपने उदाहरण देखा था। एक आध पुल कभी गिरा था, उस पर कार्रवाई हो रही थी, लेकिन लगातार पुल गिर रहा है। इसका मतलब हमको लगता है कि जानबूझकर के कहीं न कहीं कोई सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा लोग कर रहे हैं। लेकिन सरकार अपने तरफ से जो पुल गिरे हैं उसके ठेकेदार और इंजीनियर पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है और आगे ऐसा न हो इसके लिए भी सरकार सचेत है। और एक पेड़ मां के नाम के अभियान के तहत बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपने आवास पर कटहल, नीम, पीपर का पौधा रोपण किया। आपको बता दें कि इस मौके पर वन पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार और पूर्व मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन समेत भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि आज जिस तरीके से वातावरण बन रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभियान है कि एक पेड़ मां के नाम, उसी के तहत आज हम अपने आवास पर पौधारोपण कर रहे हैं। ये जो पुल एक तो पहले पथ निर्माण विभाग से नहीं है, लेकिन हमारे ही सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के ये पुल है और उसकी समीक्षा की जा रही है और वो भी लंबे समय तक पथ निर्माण और ग्रामीण कार्य विभाग भी संभाले हुए थे। तो अपने पीरियड में उनकी मॉनिटरिंग क्या कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है? आज नेता प्रतिपक्ष के नाते सारी जिम्मेवारी सरकार पर डाल रहे हैं और सरकार पूरी तरह से सजग है। पूरी तरह से हम लोग इसका मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं और पूरी डिजाइन और सजगता से इसका टेक्निकल जांच भी कराएंगे कि ये और पटना जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा है कि बिहार की जनता इस बार कुर्सी से ऐसा उतारेगी कि कुछ बात करने लायक नहीं बचेंगे। मैं प्रशांत किशोर आपको पहले अग्रिम बधाई देता हूं। सही नियत से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। लोकसभा चुनाव में अगर भाजपा को बड़ी बहुमत आ जाती तो एक बार में नीतीश कुमार की कहानी खत्म कर भाजपा अपने लोगों को कुर्सी पर बैठा सकती थी। बिहार की जनता भी चाहती है कि 2025 के बाद नीतीश कुमार नहीं चाहिए। बिहार से बाहर अगर बिहार के लोगों को मजदूरी करने नहीं जाना है तो इसके लिए हमें नीतीश कुमार को हराना होगा। तो इस बार जनता उनको ऐसा नीचे उतारेगी कि कुछ बतियाने भर नहीं रहेंगे। तो मैं आपको पहले अग्रिम बधाई दे देता हूं। सही नियत से किया गया काम कभी प्रयास खाली नहीं जाता है।
अगर भाजपा को बड़ी बहुमत आ जाता तो एक बार को नीतीश जी का कहानी खत्म करके अपना आदमी बैठा सकता था। फिर जनता को लगता भाई नया नया मुख्यमंत्री कोई बना है, इसको मौका दिया जाए, जन स्वराज को काहे सोचा जाए। लेकिन देखिए आपके परिश्रम, आपके ईमानदारी की ताकत, ऐसी व्यवस्था बन गई है कि नीतीश बाबू रहेंगे। बहुत बढ़िया है। और जनता पहले कह दे भैया कुछ हो जाए 25 के बाद नीतीश नहीं चाहिए। फिर से क्लियर बताइए, इनके गाना पे इतना जोर से बोल रहे थे 25 के बाद नीतीश कुमार चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि बिहार से बाहर हम लोग को मजदूरी करने नहीं जाना है।